जैसे कि वीडियो की थंबनेल में आप देख चुके हैं कि ये पूरा वीडियो भिन्न से संबंधित है। गणित में यदि आप समझें कि गणित एक कोई बिल्डिंग होती है, गणित यदि कोई एक बिल्डिंग होती तो इसके जो आधार स्तंभ हैं उनमें पहला आधार स्तंभ होता भिन्न और दूसरा आधार स्तंभ होता है प्रतिशत। गणित के जितने भी टॉपिक हैं सभी चैप्टर में भिन्न और प्रतिशत आपको मिक्स मिलेगा, चाहे वो लाभ हानि हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, या फिर समय एवं दूरी, समय एवं कार्य, जितने भी चैप्टर हैं सभी टॉपिक में भिन्न और प्रतिशत आपको कॉमन है। इसलिए जिन बच्चों की भिन्न और प्रतिशत में अच्छी कमांड है वे बच्चे गणित को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें पूरी बेसिक जानकारी भिन्न के बारे में। चलिए, अब जैसे कि आपको मालूम ही है कि इस वीडियो में भिन्न के प्रकार और भिन्न की बेसिक इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न जो है किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे कि प्रतिशत रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या किसी से तुलना कैसे की जाती है, भिन्न के रूप में या फिर प्रतिशत के रूप में। मान के चलते हैं कि एक परिवार में एक पिता की संपत्ति थी जिनके दो पुत्र थे, ए और बी कोई दो पुत्र थे। उनके पिता की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद उनका एक खेत था वृत्ताकार रूप में, उनका एक खेत था वृत्ताकार रूप में। क्या बोला है? एक। तो हमेशा ध्यान रखें जहाँ पे भी भिन्न की बात हुई तो वहाँ पूरा हिस्सा, पूरा भाग हमेशा कहलाएगा एक, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे भिन्न के माध्यम से। तो हमने क्या बोला है कि एक कोई खेत था, पिता की मृत्यु हुई, खेत को जो है दो भाइयों में विभाजित करना था। तो उनने जो है इस खेत के बना दिए 5 भाग, इस खेत के बना दिए 5 हिस्से, 5 भाग। पूरा भाग एक था जिसके बना दिए उनने 5 भाग। अब मान लीजिए इसमें से छोटे भाई को 5 में से प्राप्त हुए कोई 2 भाग, तो हम क्या बोलते कि शेष जो 3 भाग हैं वो प्राप्त हुए हैं बी को। तो कुल भागों की संख्या कितनी हो जाती है? 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हमें भागों के रूप में लिखना है तो हम इस तरीके से व्यक्त करते, और इसी यूनिट को यदि हमें भिन्न के रूप में व्यक्त करना होता तो हम लिखते कि ए जो भाई है उसके कुल खेत के भागों की संख्या थी 5, जिसमें से ए को प्राप्त हुए हैं 2 भाग, तो बी को प्राप्त हुए हैं 5 में से 3 भाग। हमेशा ध्यान रखें कि नीचे वाली जो यूनिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है कुल भागों की संख्या, प्रदर्शित करें। अच्छा, इसी भिन्न को यदि हम चाहें तो प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते थे। यदि हम प्रतिशत के रूप में बोलते तो यहाँ पे बोला जाता कि उसके खेत की कुल जो एरिया है या भाग है वो 100% है। अब हमने इसी भाग के कुल भाग को 100% से रिप्रेजेंट किया। यदि प्रतिशत में आंसर देना होता तो आप सभी को मालूम है कि किसी भी भिन्न में यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यूनिट प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। 5 से कैंसिल, 2 टाइम्स इंटू करने पे आया 40%, इंटू 100, 2 टाइम्स, ये आ गया क्या? 60।
तो सीधे सीधे हम क्या बोलते हैं, यदि हमें प्रतिशत में आंसर देना होता तो हम बोलते कि ए को मिला है इस कुल खेत का 40% भाग, और भिन्न में यदि बोला जाता तो हम बोलते कि 2/5 भाग प्राप्त हो गए। जबकि दूसरा भाई जो है उसको 60% मिला है प्रतिशत के रूप में, और यदि भिन्न में बोला जाए तो उसको मिला है 3/5 भाग। इस तरीके से हम व्यक्त करते हैं। तो देख रहे हैं आपकी एक ही प्रश्न को या तो भिन्न के रूप में बोला जाएगा या प्रतिशत के रूप में। अच्छा, भिन्न में यदि हम अंश की संख्या में हर से भाग देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है दशमलव में। दशमलव में भी व्यक्त किया जा सकता है, वो भी समझेंगे। भिन्न, जैसे कोई भिन्न 2/5 है तो ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है अंश, नीचे वाली संख्या को कहा जाता है हर, जो कि आपको पहले से इंफॉर्मेशन हो। तो समझ गए आपकी कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है भिन्न और प्रतिशत। तो सबसे पहले हम भिन्न की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, जिसमें आप समझ गए होंगे किसी भी जानकारी को यदि हमें भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करना है, व्यक्त करना है, तो कुल भागों की संख्या हम मानेंगे 1। यदि आप 2/5 और 3/5 दोनों भागों को ऐड करते हैं तो ये प्राप्त होता है 1। मतलब कुल भागों की संख्या 1 थी, जिसके बना दिए गए थे 5 भाग। चलिए, इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए उनके पिताजी की जो खेती थी उसमें एक भाई को 2/3 हिस्सा दिया गया है। एक भाई को 2/3 हिस्सा दिया गया है और शेष हिस्सा दूसरे भाई को दिया गया है। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल भागों की संख्या 3 थी। इस एक खेत के उन्होंने बनाए होंगे 3 भाग। जिनमें से 2 प्राप्त हुए होंगे ए को, तो शेष 3 में से 1 भाग प्राप्त हुआ है बी को। इसी संख्याओं को हम अनुपात के रूप में भी लिख सकते थे। अनुपात के रूप में लिखा जाता है तो 2:1। भिन्न के रूप में लिखना है तो कुल भागों की संख्या हो जाती है 3, जिनमें से ए को प्राप्त हुए हैं 2। कुल भागों की संख्या थी 3, जिनमें से 1 प्राप्त हुआ है बी। बाकी जानकारी प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं भिन्नों के प्रकार और भिन्न की पहचान। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस।